पाक सेना के सेक्स स्कैंडल को लेकर यह खबर बड़ी है। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान वैसे तो कभी भीख मांगने के लिए, तो कभी इंटरनेशनल बेइज्जती झेलने, तो कभी आतंक की दुकान चलाने के लिए जाना जाता है, लेकिन आज जो खुलासा हम करने वाले हैं वो पाकिस्तान की सेना और वहां के खुफिया विभाग के बड़े बड़े ऑफिसर्स के गुनाहों की कुंडली आपके सामने खोल देगा। पाकिस्तानी सेना के सेक्स स्कैंडल का आज सबसे बड़ा सबूत अब आपके सामने होगा। जी हाँ, साथ ही ये भी आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान के हुक्मरान शहबाज शरीफ अफगानिस्तान के लिए जिन्ना प्लान तैयार कर रहे हैं, जिसे हम कह रहे हैं अफगानिस्तान विभाजन प्लान। आप बने रहिए हमारे साथ, एक एक करके पाकिस्तान के सभी गुनाहों की फेहरिस्त आपके सामने रखेंगे कि इस बार कौन सा नया गुनाह पाकिस्तान ने किया है। तो बता दें आपको कि पाकिस्तान के आर्मी और खुफिया विभाग के बड़े अफसरों के चेहरे से शराफत का मुखौटा हटाने वाली एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि पाकिस्तान की आतंकी फौज फिर हुई एक्सपोज। पाकिस्तान फौज करती है बच्चों का यौन शोषण। बच्चों के यौन शोषण और बलात्कार का मामला सामने आया है। खैबर पख्तूनख्वा में बच्चों के यौन शोषण पर खुलासा हुआ है। पाराचीनार इलाके में पाकिस्तान आर्मी के घिनौने रैकेट का खुलासा हुआ है। तो पाक आर्मी की हैवानियत और मासूम बच्चों के यौन शोषण को लेकर ही यह बड़ा खुलासा, पाकिस्तान का सेक्स स्कैंडल, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खुलासा, जिसमें डिटेल अब आपके सामने कि कैसे खैबर पख्तूनख्वा में बच्चों का बड़े स्तर पर यौन शोषण हो रहा है। बड़ी खबर यह सामने आई कि कैसे रैकेट के जरिए बच्चों की किडनैपिंग हो रही है और बच्चों को किया जा रहा है सप्लाई। पाक सेना खुफिया विभाग के बड़े अधिकारियों को इन्हें सप्लाई किया जाता है। जी हाँ, पाकिस्तान सेना का मेजर अफरीदी मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इस मामले में। इस पूरे रैकेट का जब खुलासा हुआ, सभी मासूम बच्चों को 73 ब्रिगेड पाराचीनार भेजा जाता था। 73 ब्रिगेड पाराचीनार में पाकिस्तान आर्मी अफसर करते थे यौन शोषण। पिछले 5 सालों में ये घिनौना अपराध चल रहा था। पाराचीनार के सैकड़ों बच्चों का यौन शोषण हुआ है। जिन बच्चों का यौन शोषण हुआ है उनमें ज्यादातर 14 साल या उससे कम के बताए जा रहे हैं। अब देखिए, ये जो पाप हुआ है इसके 2 किरदार भी हैं जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पाकिस्तान सेना के बड़े अफसर इसमें आरोपी हैं और पाकिस्तान खुफिया विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी इसमें बताया जा रहा है संलिप्त थे। जिन बच्चों का यौन शोषण हुआ उनमें ज्यादातर 14 साल या उससे कम ये नाबालिग बच्चे जिनके साथ ये घिनौना अपराध हो रहा था। सुमित चौधरी और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, ये एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है एक ऐसे यौन शोषण के मामले का जो अब तक छिपाया जा रहा था, लेकिन इसमें संलिप्त थे पाकिस्तान के ही खुफिया विभाग के अधिकारी। देखिए, सबसे खास बात यह कि खैबर पख्तूनख्वा वो इलाका है जहां पे लगातार पाकिस्तान की एट्रोसिटीज या ह्यूमन राइट वॉयलेशन की खबरें आती रहती है, लेकिन इस तरीके की खबरें खासतौर पर बच्चों के साथ, जिसमें सीधे तौर पर पाकिस्तान आर्मी के साथ साथ उनकी इंटेलिजेंस के बड़े अफसर इन्वॉल्व है, ये पहला ऐसा बड़ा मामला है जिसमें यौन शोषण के इतने ज्यादा केस मिले हैं। खास बात यह कि एक कहा यह जा रहा है, क्योंकि जानकारी ये मिली है कि जब FIR दर्ज हुई, जब पुलिस ने इस शख्स को पकड़ा जिसका नाम सैयद बताया जा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा के पाराचीनार इलाके में एक मोबाइल शॉप चलाता है, और मोबाइल शॉप के अंदर जब इसको पकड़ा गया एक बच्चे की कंप्लेंट के बाद, तो पता लगा इसके लैपटॉप में से करीबन अभी तक 1200 क्लिप मिल चुकी है। 1200 क्लिप के अंदर बच्चों के यौन शोषण के क्लिप्स हैं, उनके न्यूड पिक्चर्स हैं, उनकी आपत्तिजनक वीडियोज हैं, जिसको दिखाकर वो लगातार इन बच्चों को ब्लैकमेल करता था और इन्हीं बच्चों को फिर वो लगातार 73 ब्रिगेड के अंदर भेजा करता था। और खास बात ये कि पाराचीनार की ये वो ब्रिगेड है जिसने पाकिस्तान आर्मी को कई बड़े टॉप ऑफिशियल्स दिए हैं। और इसके बाद सबसे बड़ा सवाल, क्या हम किसी तरीके का कोई एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक बड़ी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के कोर कमांडर यौन शोषण में शामिल बताए जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर है, 11 को लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात की हैवानियत और पाराचीनार में नाबालिगों के यौन शोषण में पाक आर्मी के ऑफिसर के शामिल होने को लेकर यह खुलासा। आपको बता दें, पाक के आरोपी ऑफिसर्स के खिलाफ जांच के आदेश को लेकर ही इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है। और यही मेरा आपसे सुमित सवाल था, क्या हम ऐसे में एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कि किसी तरीके से जांच होगी और एक्शन होगा? होगी कि ये शख्स 5 साल पहले भी पकड़ा गया था। 5 साल पहले कहा जाता है कि ये पकड़ा गया, इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि उसके अंदर पाकिस्तान आर्मी के एक मेजर अफरीदी, जो इसका मास्टरमाइंड भी बताया जाता है, इसका कलीग बताया जाता है, इसने उसको छुड़ा दिया। और एक कैप्टन और मेजर के कहने पर लगातार पाकिस्तान की पुलिस ने वो मामला रफा दफा कर दिया। लेकिन उसके बाद
करीबन 5 साल के बाद आप देखिए कि ये शख्स जब पकड़ा जाता है तो इसकी संख्या, बच्चों के यौन शोषण की संख्या सैकड़ों में पहुंच जाती है। 1200 से ज्यादा क्लिप प्रोवाइड हो चुकी है। और सबसे खास बात यह कि अभी भी पाकिस्तान आर्मी इस मामले को दबा रही है। लगातार वो लोग जो इसके बारे में सोशल मीडिया पर लिखना चाह रहे हैं, जो लगातार इसके बारे में बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, वो उसको छुपाना चाह रही है। आपने 11 कोर कमांडर की बात की, सैयद की आपने बात की। दरअसल वो लगातार उन्होंने पाकिस्तान कोर जो लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर एहयात है, उन्होंने इसकी जानकारी मिलने के बाद और इसकी गंभीरता को समझते हुए इसके बारे में जांच के आदेश दे दिए हैं और लगातार ये कहा है कि जो भी पाकिस्तान आर्मी का शख्स इसमें इन्वॉल्व है उसके बारे में जांचा परखा जाए। लेकिन ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान आर्मी अपने अंदर की गंदगी को कभी सामने नहीं आने देती, वो लगातार ऐसी चीजों को कभी सामने नहीं आने देती। ये पहले भी हो चुका है, लेकिन इतना बड़ा मामला, खासतौर में बच्चों, और इन सारे बच्चों की उम्र 14 साल से कम बताई जा रही है। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार पाकिस्तान आर्मी की आंख के नीचे लगातार वो इतना बड़ा काम होता रहा, लगातार बच्चों के यौन शोषण का 5 साल तक ये सिलसिला चलता रहा और इसके अंदर करीबन 5 से 6 लोगों का गैंग शामिल था। करीबन 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी पाकिस्तान आर्मी का जो मेजर बताया जा रहा अफरीदी, वो भागा हुआ है। इसके अलावा कई और लोग एब्सकॉन्डिंग है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी और पुलिस अब तक कुछ नहीं कर पाई है। लगातार इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के कई ऐसे, जो खैबर पख्तूनवा के इलाके के कई ऐसे लोकल्स हैं जो लगातार इसके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनको रोका जा रहा है। तो निश्चित तौर पर यह दिखाता है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट वायलेशन किस कदर फैल चुका है, किस कदर तक उसकी ग्रेविटी, और खास बात यह कि बच्चों तक को नहीं छोड़ा जाता। 14 मानव अधिकारों का किस तरह से उल्लंघन हो रहा है, खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, ये खुलासा ये बताता है। सुमित, बहुत बड़ी डिटेल्स आप हम तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तानी सेना का जो कमांडर स्तर का अधिकारी रहा, वो तक इस पूरे स्कैंडल में, इस पूरे स्कैम में इन्वॉल्व था। और एक और बड़ी खबर ये कि आईएसआई पाकिस्तानी सेना की नापाक साजिश का जो खुलासा हुआ है, इसमें अफगानिस्तान को कई टुकड़ों में बांटना चाहती है पाकिस्तानी सेना, ये तक खुलासा हुआ है। पाकिस्तानी सेना आईएसआई के साथ मिलकर ये पूरी साजिश रच रही है। आईएसआई खुरासान को अरबों रुपए के साथ सैन्य मदद दी जा रही है। टीवी9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव ये रिपोर्ट है, जिसमें पाकिस्तानी सेना आईएसआई के साथ मिलकर ये पूरी कॉन्स्पिरेसी रच रही है। खुरासान जो है, आईएसआईएस खुरासान को अरबों रुपए के मदद दी जा रही है आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए। सीधे इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करेंगे, क्योंकि अब अफगानिस्तान में नापाक प्लान को लेकर ही डिटेल आपके सामने, जिसमें महत्वपूर्ण ये कि अफगानिस्तान को कई टुकड़ों में बांटना चाहती है पाक सेना। इंपॉर्टेंट ये कि कैसे पाक आर्मी आईएसआई के साथ मिलकर इस साजिश को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। जी, और पाकिस्तानी आर्मी तालिबान सरकार से नाखुश है और इसीलिए ये पूरी कॉन्स्पिरेसी भी रची गई। तालिबानी सरकार को हटाना चाहती है पाक आर्मी और आईएसआई। पाकिस्तानी सेना आईएसआईएस खुरासान को आर्थिक तौर पर, यानी जो मॉनेटरी तौर पर मदद कर रही है, सैन्य मदद कर रही है। आईएसआईएस खुरासान को 1 साल में कई मिलियन डॉलर की मदद दी जा चुकी है अब तक। आईएसआईएस खुरासान को चीनी हथियार सप्लाई भी पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हैं। और इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान की मदद से आईएसआईएस खुरासान ने आतंकियों की संख्या को भी अब बढ़ा दिया है। और आईएसआईएस खुरासान ने अफगानिस्तान में 2021 से अब तक 450 हमलों को अंजाम दिया है। लेकिन आईएसआईएस खुरासान पर तालिबान के एक्शन को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर बता दें, क्योंकि तालिबान सरकार ने कांधार में आईएसआईएस की मौजूदगी की जांच के आदेश दे दिए हैं। और तालिबान नेता हिब्बुल्लाह का यह आदेश है आईएसआईएस खुरासान की मौजूदगी की गंभीरता से जांच को लेकर जो बात कही जा रही है। इसी बारे में मेरे सहयोगी सुमित चौधरी से और डिटेल जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि ये खबर क्या संकेत देती है, इस आदेश के तहत इस आदेश को क्या समझा जाए सुमित? इस आदेश को इस तरीके से समझा जाए सुरभि कि अब तालिबान की सरकार ये जान चुकी है कि पाकिस्तान के इरादे क्या है, पाकिस्तान की आर्मी के इरादे क्या है, आईएसआई के इरादे क्या है। दरअसल जब तालिबान ने टेक ओवर किया तो सबसे बड़ा सपोर्ट पाकिस्तान की तरफ से ही मिला था। मैं खुद उस समय अफगानिस्तान में मौजूद था। लेकिन अब इंपॉर्टेंट ये है कि अब पाकिस्तान की आर्मी को, आईएसआई को डर लगने लग गया है, क्योंकि तालिबान अपने लोगों को मजबूत कर रहा है, अपनी सत्ता को मजबूत कर रहा है। और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि उनका सबसे बड़ा मोटिव है डोरंड लाइन को पूरी तरीके से खारिज कर दें। डोरंड लाइन को वो नहीं मानते हैं, तालिबान इसको खारिज कर चुका है। लेकिन अब पाकिस्तान की आर्मी जानती है कि अगर तालिबान सक्रिय हुआ, तालिबान और ज्यादा मजबूत हुआ, तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो अब खुरासान को, आईएसआईएस खुरासान को लगातार पैसे मुहैया करा रही है पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई, और खासतौर पर उनको सैन्य मदद, जो चीन की तरफ से हथियार मिल रहे थे, वो भी उनको सप्लाई कर रही है। आप मोटे तौर पर मैं आपको बताऊं कि 2015 के अंदर आईएसआईएस खुरासान का जन्म हुआ अफगानिस्तान के अंदर। इससे पहले सोमालिया की तरफ से वो आते थे, लेकिन अब
करीबन 5 से 7 सालों के अंदर, खासतौर पे 2021 के बाद मैं बताऊं सुरभि, उनके कैडर की संख्या जो है 1500 से अब 2024 के अंदर 4000 पहुंच चुकी है। पाकिस्तान आर्मी ना सिर्फ उनको हथियार दे रही है, उनको पैसा दे रही है, और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूं कि अब से 2021 से लेकर अब तक करीबन 450 से ज्यादा टारगेट्स कर चुकी है ISIS खुरासान, खासतौर पर अफगानिस्तान में ही। तो ये दिखाता है कि कैसे पाकिस्तान की आर्मी लगातार चाहती है कि अफगानिस्तान के जो है टुकड़े हो जाए और डोरेंट लाइन का जो मसला है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाए, और बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान जो है वो बड़ी अपने साथ साजिश, लगते हुए बड़ा प्लान डिकोड हुआ है। शुक्रिया इस वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इनपुट के लिए सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी इस बारे में आपसे जानकारी लूंगी।